शरारत जो है ना, अब दोबारा से बताना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में। कहते हैं ना वो दोबारा से लेके आओ दुल्हन दुल्हन को वहां से पूरी रिकॉर्ड है, रैंडम वॉक करवाओ है। अच्छा भाई हमने ये डेटा ले लिया, डेटा लेने के बाद ये हमारा पैसेंजर्स का डेटा है, ठीक है, टाइम सीरीज का डेटा है। इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, प्लॉट किया, हमें नजर आ रहा है कि ये कैसा डेटा है, स्टेशनरी नहीं है भाई, नॉन स्टेशनरी है अपवर्ड ट्रेंड के साथ। हम इसको डीकम्पोज कर लेते हैं, ठीक है। डीकम्पोज करने से भी हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या मसाइल हैं, राइट। अब चूंकि ये पता चल गया है कि इसके अंदर अपवर्ड ट्रेंड है, तो ये स्टेशनरी तो नहीं है। तो वो कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, किसकी मदद लेते हैं, एडी फ्यूलर की मदद लेते हैं। तो ये एडी फ्यूलर में यहाँ भी बता रहा है, तो इधर लिख छोड़ा है, बट हमने यहाँ देख लिया है कि इसके 1 इंडेक्स पे क्या आ रहा है, 0.99। ये वैल्यू किसकी होती है भाई, ये P की वैल्यू होती है। और P की वैल्यू अगर कॉन्फिडेंस लेवल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और कॉन्फिडेंस लेवल यानी 0.005 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस इज द कंडीशन। तो यही चीज़ हमने यहाँ फंक्शन के अंदर क्या कर दी भाई, डिफाइन कर दी है कि हमारा नल हाइपोथेसिस ये है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है। स्टेशनरी चेक का मेथड बनाया, इसको सीरीज देंगे, ये क्या करेगा, एडी फ्यूलर के पास भेजेगा सीरीज को, वहां से जो स्टेट्स उसकी निकल के आएंगी, उसमें से इंडेक्स 1 की स्टेट्स उठा के उसको कंपेयर कर लेगा विद द कॉन्फिडेंस लेवल। अगर वो आने वाली P की वैल्यू क्या हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए, तो वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बिकॉज द वैल्यू इज दिस, ठीक है। एल्स वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और ये वाला सीन बन जाएगा। तो इन दिस केस जब हमने इसको कॉल किया, तो क्या कह रहा है अभी, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। हाँ, ये ये इंडेक्स नंबर, ये पूरा टपल है, इस टपल का ये 0 इंडेक्स है, और ये कौन सा इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है। चाहे तो आप यहाँ से उठा लें, आपको नजर आएगा ये वैल्यू, ठीक है। ये ये वो करके ला रहा है ना, हमें सिर्फ वो क्या कर रहा है, ये है P की वैल्यू, अब आप कंपेयर कर लो बस। वो तुम पकड़ते थे पता नहीं क्या क्या, अभी 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 एडी फ्यूलर हाँ, छोड़ दे। अच्छा अच्छा, तो इसने हमें क्या बता दिया, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। इसका मतलब हमारी सीरीज क्या है, नॉन स्टेशनरी है, क्योंकि P की वैल्यू ग्रेटर आ रही है। तो अब हमने क्या करना, अब हमने इस सीरीज को स्टेशनरी बनाने के लिए 2 3 मेथड, 4 मेथड, 5 6 मेथड मैंने यहाँ लिखे हुए थे। ये मुख्तलिफ तरीकों से हम सीरीज को क्या कर सकते हैं, स्टेशनरी बना सकते हैं। कि भाई एडी फ्यूलर बताता है कि भाई ये सीरीज स्टेशनरी है या नहीं, तो वो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी में डी ट्रेंड भी करते हैं, डिफरेंसिंग भी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, और ये वाली पावर ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम करे जा रहे हैं डिफरेंसिंग 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, बट सीरीज नहीं हो रही, तो फिर हम कोई और मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने क्या किया, अब हमने कहा भाई डी एफ डॉट पैसेंजर्स
डिफरेंस डॉट ड्रॉप एन ए। क्यों ड्रॉप एन ए किया हुआ है? बिकॉज जब मैं डिफरेंसिंग अप्लाई करूंगा तो वो एक लाइन क्या हो जाएगी, एक रिकॉर्ड नीचे हो जाएगा और वहां पर एक एन ए वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। याद है? अगर नहीं याद है तो लेट मी शो यू कि जब मैं ये TS1 निकालता हूं तो दिस विल क्रिएट अ NA, और NaN जो है वो टाइम सीरीज का एल्गोरिथम हैंडल करता ही नहीं है, इसलिए वो एरर देने लगेगा। तो इसलिए हम साथ साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रॉप NA चला देते हैं ताकि ये वाला रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड हमारा गायब हो जाए। हाँ, अब ये फरवरी 1 से आ गया। अब ये एक नई सीरीज आ गई है, ये एक नई सीरीज आ गई है। तो नई सीरीज आ गई तो क्या ये स्टेशनरी है? किससे पूछूं? दोबारा किससे पूछूं भाई? एडी फुलर से। कुछ लिमिटेशंस हैं टाइम सीरीज एल्गोरिथम की, वो ये कि ये भी है कि आप जो है वो NA को ये डील नहीं करेगा, और अगर आप वहां से फिल करते हैं सीरीज के अंदर ऑन एवरेज और उस पे, तो उससे पैटर्न डिस्टर्ब होता है। ठीक है ना? हो सकता है आप शदीद मार्च जून जुलाई की गर्मी में जो है ना वो स्वेटर्स की और जैकेटों की सेल ज़्यादा दिखा रहा है ड्यू टू दैट एवरेज, तो ये मसला आता है। तो स्टेशनरी चेक में अब हमने कौन सी सीरीज भेजूंगा मैं? TS1। ये TS1 मुझे बताएगा वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, p वैल्यू इज 0.054, थोड़ी सी रह गई बस। हाँ, थोड़ी सी रह गई, अदरवाइज ये भी क्या हो जाती, हमारे पास स्टेशनरी हो जाती। अच्छा भाई, फिर हमने कहा यार एक काम करो, TS1 को एक बार और डिफरेंसिंग करो। अच्छा, हमें पता नहीं होता इसलिए वन बाय वन करते हैं। अगर आपको पता हो कि ये 3 दफा डिफरेंस करने पर स्टेशनरी हो जाएगी तो यू कैन पास हेयर 3। देखो जरा कितने आ गए, 3 दफा जो है उसने डिफरेंसिंग जो है वो लगा दिया। तो लेकिन हमें चूंकि पता नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप ही लेकर चलेंगे। तो TS1 को दोबारा डिफरेंस किया और ड्रॉप एने करने के बाद TS2 बना, और TS2 को क्या बोला भाई, स्टेशनरी चेक ऑन TS2। वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, सीरीज इज स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि 2.7 इंटू 10⁻⁻29 यानी 0.05 से तो बहुत ही छोटी हो गई वैल्यू। तो यहाँ पहुंचकर ये सीरीज क्या हो चुकी है, स्टेशनरी हो चुकी है। अब देखो इसका प्लॉट कैसा आना चाहिए भाई, ना स्ट्रेट आना चाहिए ना। लेट्स सी, पता चल जाएगा एडी भाई ने सही काम किया या नहीं किया। पहले कैसा था, अब जब हमने इसको डिट्रेंड किया है तो ये क्या बन गया है हमारे पास, देखो सीधा बन गया है। ठीक है, गो के मीन और वेरिएंस जो है वो अभी डिफर कर रहा है क्योंकि डाटा भी थोड़ा है, और ज़ाहिर इतना आइडियल सिनारियो मिलता नहीं है हमें कहीं कि आप बिल्कुल ही जो है ना वो आइडियल केस में यहाँ लाइन बिल्कुल ऐसे चल रहा हो। वेरिएशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि डाटा में ही हमें नज़र आ रहा था कि ये वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल हमने ये तो देखा कि हमारा जो डाटा है वो अभी हम समहाउ स्टेशनरी हो गया है। बहुत अच्छा स्टेशनरी नहीं है, फिर बता रहा हूँ रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, बट फिर भी। अब हमने क्या करना है, अब सीरीज स्टेशनरी हो गई, अब हमने मॉडल बनाना है। ठीक है, कौन सा मॉडल बनाना है, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बनाना है, एरिमा बनाना है। हमारे पास सीरीज की लेंथ में कितने मेंबर्स हैं, 142 मंथ के रिकॉर्ड्स।
डिफरेंसिंग में हम क्या करते हैं, एक मिनट, टेंशन नॉट, टेंशन, इधर देखो, मैं एक काम कर देता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, नहीं टी एस डी एफ है, ठीक है। अभी हमारे पास डी एफ के अंदर मैं कौन सा कॉलम बनाता हूँ, टी एस वन, और इसमें क्या डाल देता हूँ, टी एस वन, ठीक है। और डी एफ के अंदर एक कॉलम बनाता हूँ टी एस टू, और इसके अंदर डाल देता हूँ टी एस टू, सही। एंड देन वी सी हमारा डी एस जो है वो कैसा है, ठीक है। अब देखो, हाँ उसके सामने आएगा ना। अब देखो ये 112 था, इसकी डिफरेंसिंग करी इसने, इससे इसको माइनस किया तो कितना डिफरेंस आया, 6। इसने इसको इससे माइनस किया, कितना डिफरेंस आया, 14। फिर इसको माइनस किया, फिर इसको इससे माइनस किया, -8 एंड सो ऑन। सीरीज क्या हो रही है भाई, अब चेंज हुई, सीरीज चेंज होगी जब भी तो ग्राफ चेंज होगा ना यार, वो सेम नंबर पे सेम अलग ग्राफ कैसे आ गया। हम्म। अब वो एक स्टैटिस्टिकल लॉजिक है कि डिफरेंस, बेसिकली बेसिकली ये है कि जो प्रीवियस से करंट का वेरिएशन है ना, असल में वो निकाल रहा है। देखो ये हमारे पास एक वैल्यू थी, और ये हमारे पास दूसरी वैल्यू थी, फिर ये हमारे पास तीसरी वैल्यू थी, और यहाँ पास चौथी वैल्यू थी। इन दैट केस हमारा ग्राफ जो है वो यूं मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज का क्या निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया। जब डिफरेंस निकाल लिया तो वो एक न्यूमेरिक सूरत में, फॉर एग्जांपल ये 10 था और ये 14 था, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 जो है वो पॉइंट यहाँ कहीं बन गया, ये ड्रा हो गया, ठीक है। अब ये 4 से और यहाँ से डिफरेंसिंग निकाला, अब यहाँ वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल 12 पे आ गई। अब ये डिफरेंस कितना आ गया, -2 आ गया, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये यूं चलेगा, कभी डिफरेंस ज्यादा, कभी डिफरेंस कम, कभी डिफरेंस ज्यादा, कभी डिफरेंस कम। तो ये उसी सीरीज का डिफरेंसिंग एक सीरीज आ गई है, विच इज स्टेशनरी। हाँ, अब ये बोलें कि यार इसका इसका रिलेशन क्या है, कि इम्पैक्ट क्या है भाई, वो अलग नंबर से, ये जो है ये अलग नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके इम्पैक्ट में यहाँ जो है एक चीज है, जब हमने इसको डी ट्रेंड किया है ना, हमारे पास, एक मिनट, डी ट्रेंड, जब हमारे पास इस सीरीज के ऊपर हमें पैरामीटर्स मिल जाएंगे ना, क्या मिल जाएंगे, वो पैरामीटर्स जिन पे हमारा रिजल्ट अच्छा होता है, तो फिर हम फाइनली अपनी ओरिजिनल सीरीज ही इसके अंदर क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करवाएंगे। क्योंकि क्योंकि अब जब सीरीज यूं चल रही है तो कोई भी जी शूर आदमी समझ सकता है कि प्रिडिक्शन स्टेट क्यों लूंगा भाई, ठीक है ना। प्रिडिक्शन एरिया में पैटर्न यूं ही चलेगा ना, तो जो फाइनल हमारी प्रिडिक्शन होगी वो उसी डेटा पे होगी, उसी डेटा पे होगी, ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग में जो है वो हम क्या डाल रहे हैं, स्टेशनरी सीरीज डाल रहे हैं। अच्छा, अब ये, जी, टी एस
टीएस का ही है, टीएस का ही डबल डिफरेंस है, 2 दफा लिया। ठीक, वैल्यूज देखे ना, अभी मैंने इसीलिए वैल्यूज यहाँ डाल दी थी, ये है। ये हमारी एक्चुअल है, एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस आ गया और फिर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है ना। हाँ ठीक है। हाँ, दूसरा सवाल क्या था? सही है। अब मैंने कहा ना, कुछ लिमिटेशंस हैं मॉडल्स की अपनी, ठीक है। अब वो लिमिटेशन क्यों है ज़रा, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते यार भाई, ऐसी लिमिटेशन क्यों, बट उस मॉडल ने कहा है कि यार मुझे आपने ट्रेनिंग के लिए क्या देना है, स्टेशनरी डेटा देना है। जब मैं अपने फीचर्स एक्सपोज कर दूंगा तो फिर आप उन फीचर्स को लेके अपने ओरिजिनल डेटा के ऊपर जो है ना प्रेडिक्शन जो है वो ले लेनी है, ठीक है। वो सवाल आपका सही है कि जब ट्रेनिंग में हमारा डेटा अलग है तो फाइनल रिजल्ट में हमारा डेटा जो है वो डिफरेंट कैसे हो सकता है। अब हमारे पास 142 रिकॉर्ड्स हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग में हमने कितने रिकॉर्ड ले लिए, 120 रिकॉर्ड ले लिए, तो बाकी 120 से आगे क्या हो जाएंगे, टेस्टिंग रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर क्या दूँ, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ टेस्ट, तो हमें नजर आ जाएगा 120 और 22, तो वो डेटा ही थोड़ा सा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इमेज मैंने यहाँ काट के लगाई हुई है, तो ये हमारी ट्रू पिक्चर है कि जो हम करने वाले हैं। तो मंथ यहाँ से लेके ईयर मंथ यहाँ तक हमने क्या करना है, ट्रेन कराना है। ये हमारे टेस्टिंग के लिए डाटा मौजूद है। उसके बाद जो डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है हम उस पर फ्यूचर वैल्यूज जो है वो प्रिडिक्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं किसकी, एरिमा मॉडल की ना। एरिमा मॉडल हैज 3 कंपोनेंट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। क्या क्या है अभी, ऑटो रिग्रेशन, मूविंग एवरेज और इंटीग्रेशन, ठीक है। हमने क्या किया, फॉर बिल्डिंग एन एरिमा मॉडल वी नीड AR ऑर्डर P, यानी ऑटो रिग्रेशन ऑर्डर P। ये क्या है, ये P क्या होता है, बेसिकली जब मैंने आपको कल थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि ऑटो रिग्रेशन जो है वो कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, ये हमारे पास क्या होती है, कुछ ना कुछ क्या होंगी, वैल्यूज होंगी, ऐसी है। ये एक सीरीज की वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है अभी, मुझे डे 8 जो है वो बताना है कि डे 8 में वैल्यू क्या होगी, किसी चीज़ की सेल्स की वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एक ही वैल्यू क्या होगी। तो ऑटो रिग्रेशन में जब ये रिग्रेशन कर रहा होता है, ठीक है, अगर इसमें मैंने कहा ना अभी मैंने कुछ चीज़ें स्किप कर दी हैं, दैट इज सीजनैलिटी को स्किप कर दिया है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं जब एक वैल्यू प्रिडिक्ट करने जा रहा हूँ तो मैं पिछली पिछली कितनी वैल्यूज को अंडर कंसिडरेशन लूंगा, रिग्रेशन करने के लिए, ऑटो रिग्रेशन करने के लिए प्रीवियस कितनी वैल्यूज को अंडर कंसिडरेशन लूंगा, इसको हम क्या कहते हैं, लैग्स। क्या कहते हैं, लैग्स। तो अगर आप यहाँ देखें एक्चुअली कि भाई लैग्स क्या है,
क्या अभी इन टाइम सीरीज लैग्स रेफर्स टू द डिले बिटवीन एन ऑब्जर्व डेटा पॉइंट एंड इट्स प्रीसीडिंग वैल्यूज। ऑब्जर्व डेटा पॉइंट और उसके बाद आने वाली वैल्यू में कितना डिले है, कितना डिफरेंस है, ये हमारा लैग कहलाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के टाइम गैप बिटवीन कंसीडर्ड इट्स कॉल्ड द लैग। जो गैप है वो क्या कहलाता है? अच्छा, हमारे अभी ऑटो कोरिलेशन, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन और फैक्ट ACF और PACF कहलाता है, ऑटो कोरिलेशन फैक्टर और पार्शियल ऑटो। वो अभी हम नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, उससे बच के निकल रहे हैं। पहले हम सिंपल मॉडल आसान तरीके से बनाते हैं। तो अब मसला ये है कि लैग साइज हमारे मॉडल में होगा क्या? किसको पता? भाई पैरामीटर्स होते हैं ना, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम लगाते हैं तो कितने ट्री लगाऊं ये मुझे पहले से तो नहीं पता होगा। तो अब कितने लैग्स लगाऊं कि भाई कितना डाटा जो है वो हर विंडो साइज उस डाटा का क्या होगा कि वो उतने डाटा की बैक पर जाकर देखे कि भाई लैग जो है वो क्या होगा। मैं जिक्र कर देता हूँ, अभी मैं इसको अवॉइड कर रहा था कि अगर सीजनैलिटी होती है और वो ईयरली सीजनल है तो लैग साइज 100% क्या रखेंगे हम? 12 जनवरी टू जनवरी। ठीक है, इस तरह जैसे आगे बढ़ेगा तो फरवरी टू फरवरी हो जाएगा, मार्च टू मार्च हो जाएगा, अप्रैल टू अप्रैल हो जाएगा, जैसे जैसे विंडो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस तरह क्वार्टरली अगर कोई हमें सीजनैलिटी नजर आ रही है, वो जब सीजनैलिटी वाले एल्गोरिथम पे आएंगे ना, वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे नहीं पता लैग साइज क्या होगा, तो वो उसका पैरामीटर क्या है? P है। मूविंग ऑर्डर Q, मूविंग एवरेज क्या था हमारे पास? उसमें हम डालते थे क्या? विंडो साइज। वो हमें नहीं मालूम होता था क्या विंडो साइज बेहतर रहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या है? Q। इंटीग्रेटेड ऑर्डर यानी डिफरेंसिंग, मुझे नहीं मालूम पहली दफा डिफरेंसिंग से मेरा डाटा दूसरी दफा, तीसरी दफा, 3 दफा डिफरेंसिंग होगी, 2 दफा होगी, नहीं मालूम। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो हमें मालूम नहीं है। ये 3 पैरामीटर्स हमें, जो हमारा ये ग्राफ्स होते हैं ना, अजीब से तो नहीं, ग्राफ बड़े खूबसूरत होते हैं बट हमें यहाँ से मैन्युअली कैलकुलेट करनी पड़ती है। ऑटो कोरिलेशन फैक्टर और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फैक्टर। ठीक है, ACF और PACF, इसमें से हम काउंट करके आते हैं कि जितनी शेडेड रीजन से वैल्यूज बाहर निकल रही हैं और कितनी वैल्यूज जो है मंथ की जो शेडेड रीजन के अंदर आ रही हैं। फिर आप कैलकुलेट करें, डिफरेंस निकालें और डिसाइड करें कि भाई ये सीजनैलिटी कहाँ जाके बन रही है। तो थोड़ा सा डिफरेंट काम होता है, उसमें गलती के चांसेस भी होते हैं, ज़्यादा ह्यूमनली हम उसको ऑब्जर्व करके जो है वो चीज़ों को लिख रहे हैं, लेकिन करेंगे तो ज़ाहिर है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम यहाँ पर एक चीटिंग करने वाले हैं। क्या? कि भाई हाइपर पैरामीटर्स ऑफ एरिमा मॉडल क्या है? PD Q। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या होंगे, तो मैं क्या करूँगा? रैंडमली अपनी तरफ से एरिमा मॉडल को कॉल करूंगा, उसे ट्रेनिंग डेटा दूंगा और ऑर्डर क्या बता दूंगा? कुछ भी ऑर्डर बताऊं, ये वही ऑर्डर में क्या लिखा हुआ? PDQ। क्या है भैया? PD और Q। ठीक है, साइड सीरीज ही खोल दी। चलो ठीक है, PDQ। तो मैंने अपनी तरफ से अभी अंदाजे से डाल दिया 701। अच्छा, मैंने अंदाजे से निकाली, मैंने कहा शेडिंग करके निकाली, उसको मॉडल क्या कर दिया, उस पर फिट करा दिया। चलो जी, ये मॉडल जो है वो क्या हो गया? फिट हो गया, ट्रेनिंग हो गई मॉडल की। अब टेस्टिंग डेटा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? 120 से 141, 22 रिकॉर्ड थे ना। टोटल वैल्यूज कितनी आ रही थी? यहाँ हमने देखा था, ठीक है, 22, 120 से 22, तो
ये हमने दे दी, हमने कहा यार इस पे क्या प्रिडिक्ट कराओ, इसने प्रिडिक्ट करके ये टेस्टिंग की वैल्यूज दे दी, हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा डेटा होता ना तो फिर हम कैलकुलेट करके परसेंटेज ही ले लेते, 80% रिकॉर्ड उधर डाल दो, 20 डाल दो, 70-30 डाल दो। अभी चूंकि थोड़ा सा तो मैनुअली हमें नज़र आ रहा था, काउंट कर लिया हमने। अब ये वो वैल्यूज प्रिडिक्ट हुई हैं किसके ऊपर, टेस्टिंग डेटा के ऊपर। ट्रेनिंग हो गई यहाँ पर, और ये क्या है अभी, टेस्टिंग डेटा है। अच्छा, अब मीन स्क्वायर्ड एरर और वगैरह इसका निकाल लिया हमने। मीन स्क्वायर्ड एरर से हमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती हैं, हमने देखा भी टेस्ट में डेटा का मीन इतना था और यहाँ वेरिएंस इतना आ रहा है, अभी भी इससे भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा। बहरहाल हम क्या करते हैं, हम प्लॉट करके देखते हैं क्या क्या प्लॉट कर रहे हैं हम। ट्रेनिंग डेटा को प्लॉट कर रहे हैं, और टेस्ट डेटा को प्लॉट कर रहे हैं, और प्रेडिक्शन को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी क्या आ रहा है, ये हमारा ब्लू वाला तो सारा ट्रेनिंग डेटा यहाँ तक। सी, इस फिगर को जहन में रखें, यहाँ से यहाँ तक हमारा ट्रेनिंग डेटा है, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक टेस्टिंग डेटा लिया है। अभी यहाँ तक का काम किया, टेस्ट तक का काम किया हमने। तो उसने उसने जो प्रिडिक्शन निकाली है वो ग्रीन वाली निकाली है, जो बिल्कुल भी पैटर्न तो जा रहा है उस डायरेक्शन में, बट जो फ्लक्चुएशंस वैल्यूज का हाई होना है, ज़्यादा होना है, ये नहीं मैच कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन बहरहाल हमें नज़र आ रहा है कि वो कुछ ना कुछ जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने कहा यार एक काम करते हैं, वो हमारे 144 रिकॉर्ड थे डेटा फ्रेम के अंदर, है ना, जिसमें से दो जो है वो डिफरेंसिंग में एन होके निकल गए, ऐसे ही। तो 142 हम डेटा फ्रेम लेते हैं, और डेटा फ्रेम प्लस 6 कितने हो जाएंगे भाई, मैं 6 नहीं, इसको मैं 12 ले लेता हूँ, 156। ठीक, क्या किया हमने, एक फाइनल मॉडल बनाया एरिमा, डेटा फ्रेम दिया, अब ओरिजिनल वाला डेटा दे रहे, ऑर्डर 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 के बाद, अब देखो समझना बात को, मेरा ये डेटा फ्रेम क्या स्टेशनरी है, सुनो जरा बात को, क्या मेरा डेटा फ्रेम स्टेशनरी है, एरिमा तो क्या लेता है, तो भाई ये डिफरेंसिंग की वैल्यू हम क्यों दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल डेटा क्या हो जाएगा, वो स्टेशनरी बनाकर ही काम करेगा उसको। यस, अभी चेक करते हैं उसको। हमारे पास जो वैल्यूज का स्टेशनरी का पैरामीटर कौन सा था भाई, पी डी क्यू था, पी डी क्यू। अभी स्टेशनरी जीरो डाला हुआ है, हमने स्टेशनरी किया ही नहीं उसको, पी डी क्यू है ना, तो इसकी तो वैल्यू अभी जीरो ही है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने पूरे डेटा फ्रेम में का फिट चलाओ और प्रिडिक्ट कराओ 140 से लेकर कहां तक, कहां तक, लेंथ ऑफ डीएफ कितना था, 10 और बढ़ जाएंगे, 144 से लेकर 156 तक। तो इसको मैं 143 कर देता हूँ ना, लेंथ 144 है, इंडेक्स 143 होंगे ना, और लेंथ ऑफ डीएफ कितनी हो जाएगी फिर 144 प्लस 10, 154, इसको मैं 156 कर देता हूँ। और अब ये डेटा है नहीं मेरे पास,
ये हम आगे की ऑटो रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, अभी जो मैंने बात यहाँ समझाई कि आगे की हम डेट्स उससे दे रहे हैं, आगे के दिन दे रहे हैं, आगे के दिन दे रहे हैं, डाटा है नहीं मेरे पास उतना। और हमने क्या किया, पहले डीएफ प्लॉट कर दो और फिर उसके बाद प्रेडिक्शन प्लॉट कर दो, एंड वी सी के हमारे पास एरीमेट्स नहीं लगा रहे हैं भाई, अभी एरीमेट्स लगा रहे हैं। लेंथ ऑफ डीएफ 144 प्लस 146। अच्छा, अबे यार हमारे डेटा फ्रेम में 3 कॉलम ऐड हुए हैं भाई। वो इस वजह से चीखम पुकार मचा दी उसने। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अब मुझे? नहीं नहीं, बस यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, डी एफ डॉट पैसे। ठीक है, अब एक कॉलम हो गया ना। ठीक है, सी द प्रोडिक्शन। नजर आ रही है रेड वाली? कैसी लग रही, सही करी गलत करी? हैं? थोड़ी बहुत सही है। जो डाउनवर्ड था, देखो तो डाउनवर्ड लेकर आया उसको, थोड़ा सा हमने पीछे का डेटा दिया है ना इसको, अगर मैं इसको आगे कहीं दे दूँ तो फिर ये 144 से करेगा। गैप आ रहा है, 143 चाहिए, एक इंडेक्स पीछे। ये कैसी लग रही है आपको? खरीद लेंगे स्टॉक? अच्छा, डेटा ही काफ़ी वेरिएटेड है, उस हिसाब से नॉट बैड। ठीक है, वो ख़त्म हो गया, वो 3 कॉलम आ रहे थे। तो ये है कि हम, आप देखते हैं ना वो स्टॉक स्टॉक के ग्राफ्स, हाँ, कुछ ऐसे ही बने होते हैं, लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो स्टॉक प्राइसेस के बारे में आपको प्रोडिक्शन देती हैं, कौन सी गिरने वाली है, कौन सी खड़ी होने वाली है, आप किसके बिटकॉइन ले लें, ये ले लें। अब मसला ये है कि मैंने तो ये 701 रखा था। क्या रखा था? मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, 711 करता हूँ, एंड देन, अबे अभी इतनी देर से तो सुना रहा था मैं कहानी। पी डी क्यू, सीजनैलिटी, मूविंग एवरेज और इंटीग्रेशन, कितनी डिफरेंसिंग करनी है, यही था ना ऑर्डर के अंदर जो हम यहाँ से ढूंढ रहे थे। ऑटो रिग्रेशन में लैग, मूविंग एवरेज में विंडो साइज, इंटीग्रेशन में डिफरेंसिंग साइज। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ प्रिडिक्शन बेहतर हुई 711 पे। अच्छा, अब मैं इसको 712 कर देता हूँ। असल में मॉडल की वैल्यूज में अभी हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो मीन डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है। हम वैसे ही ओरिजिनल वैल्यूज और इनको देख लेंगे, लेकिन चूंकि फ्यूचर की तो वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे कंपेयर करूँ भाई? तो फिर ग्राफ का ट्रेंड भी हमें बताता है, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टेस्ट मीन है और जो हमारे पास वेरिएंस है वो हमें कैसे हेल्प कर रहा है।
या उसका क्या इस्तेमाल है। तो 722 कर दूं मैं इसको, कैसी लग रही है? बेहतर लग रहा है? 721 अभी तो किया था, 3 करके देखो। डिफरेंसिंग तो 2 दफा डिफरेंसिंग से हमारा काम चला था ना, तो 3 करके चेक करते हैं। अच्छा, अब सीन ये है कि यार ये क्या करूं, पता नहीं चल रहा कि भी कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसके ऊपर हमारी प्रेडिक्शन जो है वो सही होगी। तो मैंने कहा ये हम जाते हैं फिजिकली कोरिलेशन प्लॉट्स निकाल कर वहां देखते हैं, बट एक जुगाड़ रास्ता ढूंढ लिया। मैंने कहा यार होना ये चाहिए, हमने एक जुगाड़ रास्ता क्या बोला, हमने कहा यार एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की, क्या ये आइटर टूल्स, आइट्रेशंस, ये क्या करती है, आइट्रेशन समझते हैं ना। तो हमने बोला यार एक काम करो, पी की रेंज बनाई 0 से 8 का, यानी पी के अंदर कितनी वैल्यू दे दी उसे, 0 से 8, 8 भी क्या आप बढ़ा दो यार, आप 10 कर दो, और डी के अंदर भी कहा यार 10 कर दो, और क्यू के अंदर का 3 कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे यार अगर मैं नंबर जनरेट हो जाएंगे ना, ये पी है, ठीक है, ये डी है, और ये क्यू है, राइट। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखना है। तो हम इस आइट्रेशन टूल की मदद से कहते हैं कि यार एक काम कर भाई, आइट्रेट टूल डॉट प्रोडक्ट पीडीक्यू, इसके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो बना के दे दे। कभी आपने पढ़ी होगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, याद है, एनसीआर, चलो पढ़ लोगे, ठीक है। और उसकी लिस्ट बनाई तो हमारे पास सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है उसने हमें बना के दे दिए, ठीक है। वो कॉम्बिनेशंस क्या बनाए, देखो ऐसे बना दिए, 000 010 0202 0100, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के दे दिए। अब हम क्या करेंगे, हम बस थोड़ा मॉडल को थकाएंगे, हर कॉम्बिनेशन पे प्रेडिक्शन निकालेंगे। क्या करेंगे, तो जिसपे हमारी बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे होंगे, जिसपे हमारा जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वो कम आ रहा होगा। अब ये 10 10 और 3 का कॉम्बिनेशन कितनी वैल्यूज, कितने कितने बने होंगे, हाँ 300 कॉम्बिनेशन है, यानी हमारा मॉडल अब 300 दफा ट्रेन होने वाला है, ठीक है। और चलो ठीक है, क्या करें, क्या किया मैंने यहाँ वार्निंग्स को बंद कर दिया, वरना बार बार वार्निंग दिखाएगा रेड 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 300 दफा। तो जो भी रूट मीन स्क्वायर आएगा यहाँ डाल दूंगा, और जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। तो क्या बोला अभी, पीडीक्यू कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन उठाओ और एरिमा मॉडल को ट्रेनिंग डेटा दो, और ऑर्डर में क्या आ जाएगा, वो पहला कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन कौन सा भाई, 000, क्या 000, तो 000 पे हमारा मॉडल क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, और इसी पर क्या कर लेगा, प्रिडिक्शन निकाल लेगा, और इसी पर क्या कैलकुलेट कर लेगा, एरर कैलकुलेट कर लेगा, और उस एरर को प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहाँ रख देंगे हम, यहाँ, ठीक है। इससे क्या होगा हमारे पास, ये 0 इंडेक्स पे और ये 0 इंडेक्स पे, ये कॉम्बिनेशन और ये एरर रेट, ठीक है। तो ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा भाई,
300 बार चलेगा। लेट्स सी। ठीक है, अभी इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। ऑर्डर 1 कहाँ गया अभी? अच्छा, ये मैंने रन नहीं किया। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये मैं बहुत टाइम सीरीज को बहुत यही समझ लो कि अभी टच करके गुजार रहा हूँ आपको, ताकि यू मस्ट हैव एन आइडिया कि किस तरह से जो है वो प्रोडिक्शंस हम निकालते हैं और करते क्या है टाइम सीरीज में। ठीक है ना, टाइम सीरीज जो है वो खुद एक बाकायदा सब्जेक्ट है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा एरर, अरे भाई ये सब टाइम सीरीज हो यार। एलयू डिकम्पोजिशन एरर। अच्छा, हमने यहाँ मैक्सिमम, मैं इसको जो है कॉम्बिनेशंस की वैल्यू को कम कर रहा हूँ। कि बच्चे भाई, क्या है लीनियर अलजेब्रा एरर, वैल्यू डिकम्पोजिशन। आना तो नहीं चाहिए, इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं है। सैरी मैक्स लगाओ, सैरी मैक्स में जब सीजनैलिटी आ जाएगी तो फिर हमें सीजनैलिटी का ऑर्डर अलग से देना पड़ेगा। खैर, वो भी हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये कह रहा है शॉर्ट डिकम्पोजिशन। सही है, नहीं वो तो सही है। टपल है ना, टपल ही चाहिए उसको। वो खुद ही लगाया हुआ ना, देखो ना। यही तो है, पीडीक्यू में यही तो आएगा। तो TS1 कहाँ चला गया हमारा?
ठीक है, अब एक डेटा फ्रेम बना दिया हमने ऑर्डर का और इसका, वो डिफरेंसिंग ज़्यादा दे दी थी हमने, थ्री थ्री पे वो दोबारा से ख़राब हो रही होगी सीरीज। अब ये क्या बता रहा है, जीरो जीरो पे इतना रूट मीन स्क्वायर, इतना है इतना है, इसको हम सॉर्ट कर लें, हैं सॉर्ट कर लेते हैं ना, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, हाँ अच्छा, बाय नहीं नहीं, कौन से कॉलम पे करना है, तो सबसे कम जो है 5.468151 एक्सपोनेंट 1, 5.469396 ई एक्सपोनेंट 1, उसके बाद नीचे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, 7 7 बढ़, तो सबसे कम किस पे आ रहा है, 701 पे आ रहा है, इसीलिए हमने वहां पर क्या रखा था, 701 रखा था, मैंने आपसे कहा था ना कि वो वैसे ही मैंने 701 सेलेक्ट किया हुआ है कि वो मॉडल से निकाला हुआ है, ठीक है, बट हाँ हमें इससे क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये इस डेटा सेट पे और इतने कम डेटा सेट के लिए इट्स वेल एंड गुड, और 120 140 रिकॉर्ड्स पे जो है वो सही है, बट ये जो 701 हमने यहाँ निकाला है, जाहिर है ये हमने मॉडल को बड़ी तकलीफ दी है कि तुम हर एक पैरामीटर पे चलो, कम्बिनेशन पे चलो और अपनी वैल्यूज बताओ, ताकि हमें फाइनली जो है वो पता चल सके कि भाई ये क्या है। अगर इसमें डेटा सेट क्या होगा, बहुत बड़ा डेटा सेट हो, ठीक है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो, तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लेगा ना, अगर 300 दफ़ा मॉडल बड़े डेटा सेट पे चलेगा तो बहुत टाइम भी लेगा, और बट लेकिन एक तरीका है कि जिसके थ्रू आप जो है वो चल सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका जो है वो वही है कि इस वैल्यू को निकालने के लिए, पीडी क्यू निकालने के लिए आप क्या करें, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन और कोरिलेशन जो है उनके ग्राफ्स प्लॉट करें। पहले ही समझना पड़ेगा कि पार्शियल ऑटो कोरिलेशन या पार्शियल ऑटो कोरिलेशन क्या है और क्यों हम ले रहे हैं उसको। अभी तक की बात करें, प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है, कि क्या जो है वो उसके अंदर हम कर रहे हैं। नोटबुक मैंने दिया हुआ है, रन करें अपने पास, और लेकिन हम कैसे इसको प्रेडिक्ट करेंगे बाकी जो डेटा है, अब ये तो ये बता रहा है ना कि इतने की सेल हुई या इतने करके ये करना चाहिए, तो बाकी जो डेटा है उसको भी तो रखेंगे ना, उसके मुताबिक ही करेंगे। समझ आ रहा सवाल? सर जैसे एक कार चेंज कर रहे हैं तो हमें पता होगा ये कार का डेटा है, मैंने उसकी प्राइस निकाली है, डेटा सीरीज है, वो कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये फला डेटा है। अब तो हम सिर्फ प्राइस का या जो भी है उस चीज को देख रहे हैं ना। प्राइस को नहीं देखते, देखो वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है ना, हो सकता है ये कन्फ्यूजन किसी और के दिमाग में भी हो, इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एक मिनट, ये मेरे पास एक डेटा था, ये वाला आ गया, ठीक है, PRC टाइटन, ये डेटा है,
ठीक है, आप सब कुछ भूल जाएं। ये डेटा क्या बताता है, ये सारे PM2.5 पार्टिकल मैटर, ये क्या होता है, हवा में जब मौसम बहुत खराब होता है, हम देखते हैं ना अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, खुश्क हो जाएगा, सारी खुश्की फैल जाएगी, तो ज़मीन जो मिट्टी है वो भी खुश्क हो जाती है, तो जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं तो धूल ज़्यादा उड़ती है, बिकॉज वो सब, तो वो हवा में भी हमें क्या नज़र आती है, धूल नज़र आती है। तो इसका मतलब ये है कि रेशियो ऑफ पार्टिकल्स इन एयर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है पार्टिकल मैटर 2.5 और पार्टिकल मैटर 10। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार कितनी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, ओजोन की क्या कंडीशन है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ड्यू प्रेशर कितना है, रेन हुई नहीं हुई, विंड किस तरफ से आ रही है, विंड डायरेक्शन कितनी है, कौन सा इलाका है। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब इलाका तो एक ही इलाके में हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ सारे वेरिएबल्स छोड़कर हम PM2.5 प्रिडिक्ट करेंगे। क्या है अभी 2013 तीसरा महीना पहला दिन 0 घंटे पे, यानी सुबह 12 बजे, यानी रात को जो 12 होते हैं उस वक्त इसकी वैल्यू इतनी थी। फिर दूसरे घंटे पे कितनी वैल्यू है भाई, इतनी थी, तीसरे पे इतनी, चौथे पे इतनी, पांचवे पे इतनी। अब ये टाइम के साथ क्या क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ हर घंटे का लॉग जो है वो क्या है, मौजूद है। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, हाँ भाई, निकलूंगा यार असल में, हाँ हाँ, कह रहा हूँ नहीं निकलूंगा, मैं जल्दी निकलूंगा। ठीक है, तुमने उसका भी नहीं बताया मुझे, वो तुम्हें बोल रहा था मैं ले आऊंगा, घर पड़ा है। चलो सही है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब जब हमारे पास सीक्वेंस में होता है ना, ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी या सर्दियों का ही मौसम है ना, अब आप देखते हो यार दिन में क्या होती है हमारे यहाँ, गर्मी होती है, ठीक है ना, हाँ, वही बंदा जो दिन में गोले गंडे बेच रहा होता, रात में सूप बेच रहा होता है ना, ऐसा ही है ना? अब क्या करें, अब सीन ये है, लेकिन ये आप भी प्रिडिक्ट कर लेते हो ना यार, कि यार कल रात में सर्दी थी, परसों भी पिछली रात में सर्दी थी, उससे पहले भी सर्दी थी, तो मैं अगर रात में कहीं जा रहा हूँ तो जैकेट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्यों, आप पैटर्न देख रहे हो ना यार। तो इसका मतलब कुछ ऐसा तो नहीं होता ना कि 2 दिन सर्दी, आज रात में एकदम से पसीने निकलना शुरू हुआ है, ऐसा नहीं होता ना, दिन में। और मैं एक उसकी बात कर रहा हूँ, तो एक पैटर्न है ना इसके दरमियान भी, इसके दरमियान भी क्या चल रहा है, इस वैल्यू में एक पैटर्न चल रहा है ना, समझ रहे हो बात। तो हर घंटे के साथ, हर घंटे के साथ, हर घंटे के साथ, पर डे 3 बजे इतना, 4 बजे इतना, 5 बजे इतना, 6 बजे इतना, और तो काफी रिकॉर्ड मौजूद है, राइट। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई अगले दिन या अगले एक हफ्ते की प्रोडिक्शन निकालो भाई, ये PM2.5 पार्टिकल मैटर कितना रहेगा, हमारी हवा जो है उसमें कितने पार्टिकल्स की रेशियो रहेगी, तो क्या हम नहीं बता सकते। ठीक है, अब उसमें मुझे बताओ, उसमें इन बाकी कॉलम्स की जरूरत है मुझे अभी, नहीं है ना, तो ये बात है, एक के ऊपर कर रहा है, तो इसीलिए इसको टाइम सीरीज कहा जाता है ना यार, कि हम सिंगल कॉलम के ऊपर जो है वो बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो शुक्र है कंफ्यूजन दूर हो गई। और कोई सवाल इसमें, हाँ, क्या कर दूं,
समराइज, हमारे में भी स्कूल में पेपर में आती थी समरी लिखे पैराग्राफ की, तो हमारे एक कॉन्सेप्ट था बस, अगर 4 पैराग्राफ हैं तो उसका 1 पैराग्राफ बना दो, है ना। तो इतनी सारी बातें की है ना, तो दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज। मर्जी, वो अलग सीरीज होगी वो, क्योंकि इसका दोनों का कोई ताल्लुक नहीं होगा। वर्किंग की 10, दूसरा 10, 2 होते हैं 2.5 और 10। हाँ वो अलग होगा, हर एक सीरीज का पैटर्न अलग होगा, उसमें वैल्यूज अलग है, उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज अलग है। एक 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 और एल्गोरिदम होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज को प्रोडिक्ट करते हैं एक साथ, ठीक है। तो वो एक दफा एक इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछ लिया, यही सवाल था, टाइम सीरीज जो है वो हम एक से ज्यादा कॉलम के लिए टाइम सीरीज लगा सकते हैं। तो मैंने कहा यूजुअली तो भाई मैंने देखा है कि भाई एक सीरीज है तो सीरीज होती ही 1 कॉलम है, बट अगर मैं मल्टीपल कॉलम्स की प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं, वहां पर एक एल्गोरिथम होता है, मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे पता नहीं होता कैसे, वो कहलाता है वेक्टर रिग्रेशन। क्या? वेक्टर रिग्रेशन। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम टाइम सीरीज की तरह यूं ही चल रहे होते हैं, ये सारी वैसी लैग देते हैं कि पिछली 10 वैल्यू को देखो और नेक्स्ट के सारे कॉलम प्रिडिक्ट करो, फिर नेक्स्ट सारे कॉलम प्रिडिक्ट करो। तो अब वो इन द एंड जो है वो अगली डेट की क्या करेगा, सारे कॉलम्स की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करेगा। तो पूरा वेक्टर रिग्रेट हो रहा होता है, ऑटो रिग्रेशन एक कॉलम पे नहीं हो रही थी बल्कि पूरे वेक्टर पे हो रही थी, यूं चल रही थी वैल्यूज, ठीक है। यानी अगर ये हमने दिया यूं करके, तो ये अगर लैग इसका 10 है तो ये क्या प्रोडिक्ट करेगा, 111 वैल्यू, फिर यहां से चलेगा क्या प्रोडिक्ट करेगा, 112वीं वैल्यू, एंड सो ऑन चलता रहेगा, और पूरा वेक्टर जो है वो प्रोडिक्ट करेगा। बहरहाल हाँ, कौन है अरीबा? हैं? अरे माँ, भाई इतनी देर से अरीमा अरीमा तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वो अरीमा ही चाहे तो समझ में आ जाए। देखो भाई, अच्छा और कितने लोग हैं जो ये बोल रहे हैं अरीमा क्या है समझ में नहीं आ रही? तुझे भी अरीमा समझ में नहीं आ रही? अबे क्या हो गया भाई? हाँ, अभी तो अभी लिटरली डालो कि मैंने इतनी सारी चीजें स्किप करके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो इस पे काम लिखा हुआ है कि आपने ये मॉडल बनाया, डाटा लिया, स्टेशनरी बनाया और भेज दिया। अभी सीजनैलिटी में तो 5 पैरामीटर और निकालने होते हैं, वहां पर क्या हो है? कोई और देख लेंगे, अरीमा को लेंगे, मम्मी नहीं मान रही है ना। क्या यार, दिल तोड़ दोगे तुम। चलो इसको गो थ्रू करना, देखना कोई सवाल आए इसके अंदर तो फिर बताना। असल में अब मसला ये ना, जब अगला बिल्कुल हाथ खड़े कर देता ना तो कुछ भी समझ नहीं आया तो उसके अंदर अब कहाँ से बंदा क्या पूरा समझाना शुरू करे। भाई अब कोई सवाल अगर है, भाई ये वाली बात समझ, वो बंदा चाहिए उसको एक्सप्लेन भी कर दे। अब बिल्कुल हाथ पांव खड़े करके जो है ना, एरिमा से हम प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे तुम अगर कपड़े बेचते हो, ठीक है, तो भाई अब आज तक का रिकॉर्ड ये है कि भाई हफ्ते वाले दिन इतनी पेंटें बिकी थी, जुम्मे वाले दिन इतनी बिकी थी, जुमेरात वाले दिन, बुध वाले दिन, इतवार वाले दिन कितनी सेल होगी, ये प्रिडिक्ट करना है।
समझ रहे बात? तो पिछली हफ्ते भर की सेल्स देखकर क्या प्रिडिक्ट करेगा, आगे वाली डेट को प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह टेम्परेचर है प्रिडिक्ट करेगा कि भाई इतना इतना टेम्परेचर रहा है, अगली सुबह कल सुबह क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, सेल्स प्रिडिक्ट करना, प्रोडक्शन, टेम्परेचर, इन्वेंट्री प्रोडिक्शन बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि कोई प्रोडक्शन कंपनी है, इसकी इतने आइटम की इतने सेल हो रही है, तो अगले 6 महीने में उसको कितने आइटम प्रोड्यूस करने हैं। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दें बिके ही ना सीज़न, और ऐसे भी ना हो कि बहुत कम प्रोड्यूस कर दें कि शॉर्टेज हो जाए। तो ये सब प्रोडिक्शन जो हैं वो इसी के थ्रू हो रही होती है। एरिमा सर सेरिमा सारे सर मल्टीपली यूज हो रहे एवरेज होते हैं। निकाल रहे हैं ना सर, किसका? इसका एवरेज ही प्रेडिक्शन निकाल की रहे तो हैं ना वैल्यू कि आ गई ना मतलब बेटा ग्राफ पे। उन ऑटो रिग्रेशन कैसे कर रहा है भाई, दो तीन फैक्टर इन्वॉल्व है ना इसके अंदर में। एक तो मूविंग एवरेज आपने देखा था, ऑटो रिग्रेशन में चलो मैथमेटिकली लिख के सिखा दूंगा कि भाई ये कैसे, वही रिग्रेशन का जो फार्मूला है वही फार्मूला होता है। ठीक है ना, कौन सा वाला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही लग रहा होता है। बट यहां पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएगी, y इज इक्वल टू, और ये यूं चलेगा, और यहां पर जो है सारे जो m लगेंगे वो यहां लगेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस। ठीक है, अब होगा क्या, जब एक वैल्यू होगी, अब इस वन विंडो साइज के लिए बता रहा हूं, जब एक वैल्यू होगी तो वो इसको प्रिडिक्ट करेगी, ये हमारा टारगेट वेरिएबल होगा। ठीक है, और फिर दो वैल्यू हो जाएंगी, ये दो वैल्यू मिलके किसको प्रोडिक्ट करेंगी, तीसरी वैल्यू को प्रोडिक्ट करेंगे। फिर तीन वैल्यू हो जाएंगे, तीसरी वैल्यू किसको प्रोडिक्ट करेंगे, इसको प्रोडिक्ट करेंगे। फिर चार वैल्यू, चार को, अब अगर मैंने लैग साइज दिया हुआ ही 5 है तो यहां तक चलेगी, उतने उतना उतना वो पीछे जो है वो देखेगा। तो अब छठी वैल्यू प्रोडिक्ट करने के लिए वो पीछे कितनी वैल्यू को रिग्रेट कर रहा है, रिग्रेशन लगा रहा है 5। हाँ, नहीं विंडो में तो हम एवरेजिंग कर रहे थे ना, यहाँ पर रिग्रेशन कर रहे हैं, वो मैं करा दूंगा। ठीक है ना, बल्कि पेपर पे हुआ है, अगर पता नहीं मेरे पास है नहीं तो स्नैपशॉट दे दूंगा आपको। तो हाँ, ये पड़ा हुआ टाइम सीरीज। वैसे इसमें आसान करना पड़ेगा थोड़ा, इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास जो है क्या है, भी जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। ठीक है, और हमें क्या प्रेडिक्ट करनी है, मई में क्या होगा। तो अब हमारा जो जनवरी है ना वो क्या होगा, अच्छा जो ये होगा हमारा टाइम -4, टाइम -3, टाइम -2, टाइम -1, और ये हमारा होगा एग्जैक्ट डेट जिसको हमें चाहिए। रेप उल्टा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि उसने पीछे देखना है, तो पीछे देखना है तो ये क्या होगा, -1 होगा, और ये क्या होगा, -2, -3 और -4 होगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन जो है हमारे पास इसकी बनती है कि हमारा जो प्रेडिक्शन हो किसी टाइम के ऊपर, अब ये अजीब सी है ना थोड़ी आप लोगों को, इसके साथ बीटा 0, यानी ये हमारा c है कांस्टेंट, बीटा 1, और हमारी जो वैल्यू है वो टाइम t -1 पर,
और फिर बीटा हमारी जो वैल्यू है टाइम t माइनस 2 पर, ये b क्या है, ये कोफिशिएंट है, जैसे स्लोप में m लगाते थे वो लगा दे, m की टर्म में लिख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बीटा 0 t माइनस 3, ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी, अब ये तीन वैल्यूज जो यहाँ लिखी होंगी डेटा की, उसके ऊपर ये अपने पैरामीटर्स जनरेट करेगा, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, जो स्लोप के पैरामीटर होते हैं m1, m2, m3, जिसे हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर जो है वो लगा रहे होते हैं। बट ये कहाँ तक चलेगा, जो हमारा लैग साइज है, नॉट 3 तक। अगर उसने बोला पीछे 3 वैल्यू देखनी है तो 3 तक देखेगा, 5 का लैग साइज है तो 5 तक देखेगा, और फिर 5 लेके जो है वो आगे चलता चला जाएगा। कहाँ, क्या, हैं, आरएनएन का सिस्टम नहीं, आरएनएन में तो हमारे पास एक बेल्ट चलता है ना, बार खा रहे हैं सर आज। खबरदार।